नमस्कार दोस्तों मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि अभी बीच में केवाईसी हो रही थी तो फिर मैं राशन लेने के लिए गई तो उन लोगों ने कहा कि मैम देखिए आपका ओके है, आप इतनी तारीख को आ जाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैडम, अभी केवाईसी हो रही है सबकी, इसलिए अभी नहीं मिल पाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी केवाईसी होने के बाद मिलेगा। फिर लोगों ने मुझसे कहा कि मैम घर में राशन नहीं है और 1 से केवाईसी हो रही है, 12 तारीख हो गई, अभी तक हमें नहीं मिला। तो फिर मैं दुकान पे गई, मैंने कहा कि क्यों भैया, आपने एक बात बताइए कि जिन लोगों की केवाईसी हो चुकी है, ओके है, आप उन लोगों को तो दो। जिनकी नहीं हुआ है, आप 3 लोग हो तो एक जन बैठ के केवाईसी करो और बाकी 2 लोग तो दे सकते हो जिनका ओके है। तो नहीं मैडम, हम किसी को भी नहीं देंगे। फिर मैंने कहा कि अच्छा, फिर मैं अन्ना नगर गई, दूसरी दुकान पे, दूसरे एरिया में, वहाँ पर बकायदा हर एक को दे रहे थे। तो मैंने कहा कि भैया आपकी दुकान पर किस टाइप से चल रहा है? बोले कि मैडम देखिए, हमारे यहाँ पर जिनकी जिनकी केवाईसी हो चुकी है उनको हमने देना चालू कर दिया, और जिनकी नहीं हुई है उन लोगों को हमने कहा है कि आप लोग करवाए आओ, फिर हम आपको दे देंगे। मैंने कहा भैया ये कितना अच्छा सिस्टम है। और बरखेड़ा में तो बकायदा रोक दिया है, पूरा ही रोक दिया है, जिसके घर में राशन नहीं है उसको तो बहुत दिक्कत हो रही। उन्होंने कहा हाँ मैम, ये तो गलत बात है। फिर मैं वापस इस दुकान पर आई, मैंने ऐसो इसके पास दुकान है, मैंने कहा कि भैया एक बात बताइए, मैं अन्ना नगर गई थी, वहाँ पर तो मिल रहा है। तो कहते अरे मैडम आप कितना ज़्यादा दौड़ लगाती हो, इधर से उधर, उधर से इधर, हम अभी नहीं देंगे। तो मैंने कहा भैया, अन्ना नगर में जब दे रहे हैं तो आपको जिनका क्लियर है उनको तो दो, जिनके घर में, बेचारों के घर में खाने को नहीं है उनको तो दो आप। तो दिमाग तो इतना ख़राब हुआ ना मेरा कि मैं उसी समय में कंप्लेन करती। लेकिन ये जो कंप्लेन जो करते हैं ना, वो लोग भी, एक लेडीज़ ने फ़ोन उठाया था और पता नहीं क्या बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो, ये वो। तो फिर मैंने उसको ऐसी धमकी दिया, मैंने कहा कि भैया अगर आपने 12 तारीख तक नहीं दिया तो फिर मैं ऊपर पुलिस केस कर दूंगी। तो फिर मिस्टर उस वहाँ से निकल रहे थे तो बता रहे थे कि राशन मिलना शुरू हो गया। फिर 13 तारीख को जब मैं गई और मैं लाइन में लगी तो मैडम आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मैडम ले लो ले लो। मैंने कहा क्यों ले लूँ? जब मैं 10 लोगों के बाद आई हूँ तो मेरा 11वें नंबर पर है, तो मैं 11वें नंबर पर लाइन लग कर लूँगी ना भाई, आप मुझे आगे क्यों बुला रहे हो? अरे मैडम, भलाई का ज़माना ही नहीं है, हम आपको आगे बुला करके देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हो भैया? मैं जब 10 के पीछे हूँ, 11वें नंबर पे हूँ, तो 11वें नंबर पर लूँगी ना। आप काहे के लिए इतने बड़े महात्मा बन रहे हो, मुझे पहले ही बुला कर दे रहे हो? मतलब आप चाहते हो कि यहाँ के बारे में किसी को कुछ पता ही ना चले। और हाँ, उस दिन क्या हुआ कि मेरा जब नंबर आया तो 5 बज रहा था, 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे थे। और वो भैया मेरे पीछे 10 लोग खड़े हुए थे। भैया कह रहे हैं कि जाओ कल आना, अब हम दुकान बंद करने जा रहे हैं। मैंने कहा दुकान क्यों बंद कर रहे हो आप एक बात बताओ, अभी तो 5 बज रहा है, आपका 7 बजे तक का टाइम है, तो आप अभी से क्यों दुकान बंद कर रहे हो? अरे मैडम थोड़ा सा काम है। आपको कितना काम रहता है भैया? ये बेचने के समय ही काम रहता है, देने के समय ही काम रहता है। लोग बाग बोरिया बिस्तरा ले करके बेचारे भाड़ा का लगा करके 10-10, 20-20 रुपए, लोग ई रिक्शा से आए हैं, कोई गांव से आया है, कोई कहीं से आया है, इतनी दूर दूर से बेचारे आए हैं और 2-2 घंटे से लाइन में लगे, और आप कह रहे हो कि जाओ मुझे घर में काम है। तो ये तो फंडा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और आप मेन लोगों को दे रहे हो। मैम आपको तो मिल गया ना, आपका एक लिए इतना बकवास करते हो। मतलब क्या है ये? लूटा मारी मची हुई है, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। 50-50 बोरियां रखी हैं और उस बोरी के दम पर आप इतरा रहे हो, आप अकड़ दिखा रहे हो। आप किसको अकड़ दिखा रहे हो ये बताइए? वो तो सरकार का है ना, आपका थोड़ी ना है। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने अपना माल वहीं पटका और मैंने कहा कि आंटी आप लोग कोई भी नहीं जाओगे, आप भैया आपको ये पूरे 10 को देना पड़ेगा। अगर आपने ये लोगों को नहीं दिया तो मैं भी नहीं लूँगी। तो फिर जा करके वो भैया ने, मतलब वो 10 लोगों को दिया और बोल रहे थे मैम ऐसा है। फिर मैंने वो लोगों से सर्वे किया कि एक बात बताइए, मैं तो एक दिन आ रही हूँ, रोज़ रोज़ तो आ नहीं रही हूँ, यहाँ पे होता क्या है? बोलने लगे मैम यहाँ पर ऐसा है कि हमें कंटिन्यू दाल मिल
चावल मिलता है तो गेहूँ नहीं, गेहूँ मिलता है तो चावल नहीं। मतलब एक चीज़ तो हमारा हट ही जाता है। और वो चीज़ कहाँ जाता है? जब आपने अंगूठा लगा दिया, जब हमारा अंगूठा लगता है तो उसमें शो क्या होता है कि हमें गल्ला मिल गया। अब आप हमें चावल दे रहे हो कि गेहूँ दे रहे हो, ये आपका मैटर है। मतलब ऊपर नहीं पता कि हमें क्या मिल रहा है, लेकिन आपने अंगूठा लगवा लिया और ऊपर से आप कभी कहते हो चावल ख़त्म हो गया है, कभी कहते हो गेहूँ ख़त्म हो गया है। मतलब जब आपने हमारा अंगूठा लगवा लिया और वहाँ से ओके हो गया, तो आप बीच में माल पूरा क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो गलत बात है ना दोस्तों। तो वो माल क्या होता है कि अब ये लोग जो भी कुछ करते हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब आपने अंगूठा लगवाया तो आप एक चीज़ क्यों दे रहे हो? आप दोनों चीज़ उसे ही दे रहे हो जिसका पावर है, जो मतलब किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये तो गलत बात है ना दोस्तों। मेरे सामने ही अंकल लोग आते हैं, बहुत ही बूढ़े बूढ़े अंकल, जो खड़े होने की स्थिति में नहीं होते, बेचारे बैठ जाते हैं और बैठे बैठे रहते हैं। और उसके बाद आप कहते हो कि घर जाओ कल आना। आपने क्या इतना फालतू समझ के रखा है अंकल को कि अंकल रोज रोज राउंड मारते रहेंगे? जब दुकान का टाइमिंग है, वो दुकान अभी समय है 2 घंटे का, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये लोग ना जनता को इतना चिड़चिड़ा देते हैं, इतना गुस्से में ला देते हैं कि इंसान लड़ने पर मजबूर हो जाता है, मारने पर मजबूर हो जाता है। ये तो गलत बात है ना दोस्तों। जब हम इतना राशन का काम कर रहे हैं तो हमें ना सर्वे करवाना चाहिए इनकी दुकान खुलने का टाइम। क्योंकि मेरे पास रोज़ रोज़ इतना टाइम नहीं है कि मैं जा कर के राशन की दुकान पर बैठ करके वीडियो बनाती रहूँ, सर्वे करती रहूँ और देखती रहूँ। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना दोस्तों, हमारा सरकार का काम है कि एक बंदे को दुकान मतलब एक सुपरवाइज़र ऐसा रखना चाहिए जो दुकान हर दुकान के खुलने का टाइम देखे, बंद होने का टाइम देखे। दूसरा, ये जो बांटने वाले हैं, देने वाला और लेने वाला, ये 6 महीने से ज़्यादा ना टिके। क्यों? क्योंकि वो खुद अपनी दुकान समझने लगते हैं अगर वहाँ टिक जाते हैं, और अपना माल समझने लगते हैं, अपने बाप की दुकान है और हम यहाँ के राजा हैं, देंगे देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे, चलो निकलो यहाँ से। तो ये तो गलत बात है ना दोस्तों। तो हमारी सरकार बहुत अच्छा मतलब हर चीज़ चला रही है, लेकिन बस यही है कि जब मैं गरीबों को परेशान होते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं जब गरीबों को देखती हूँ कि बेचारे वहाँ से लौट करके आ रहे, तो मेरा तो खून ही जल जाता है। मैं मतलब ऐसी इच्छा होती है ना कि अभी तो टाइम है, फिर क्यों दुकान बंद कर दिया? तो और लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, हर एक के हाथ में पावर नहीं होता, हर एक के हाथ में। और अच्छा, पुलिस वाले भैया को भी बोलो कि भैया ऐसी ऐसी बात है, तो कहते मैडम ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, तो आप उनको बताइए। अरे भैया, तुम अगर वहाँ खड़े भी हो जाओगे ना, तो तुम्हारे डर से भी लोग अच्छे से काम करने लगेंगे। मतलब पुलिस का जो जॉब होता है ना, वो भी इतना स्ट्रिक्टली होता है कि लोग उस जॉब से थर थर कँपते हैं। तो पुलिस वाले भैया भी जब ये बोलते हैं ना कि मैडम हमारा काम नहीं है, तो फिर व्यर्थ है ऐसे पुलिस वाले पर। मैं ये कहती हूँ, मैंने एक भैया को कहा कि भैया सुनिए, आप खाली दुकान मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं, और पहली बात तो ये कि देखिए मैं कुछ हूँ भी नहीं कि लोग मुझसे डरेंगे। तो मैंने कहा भैया आप वहाँ पे खड़े हो जाना, आपके खड़े होने, आप 2 दिन भी खड़े होगे ना, तो भी उस इंसान में इतना डर रहेगा कि हाँ ये बंदा, पुलिस वाले आकर के खड़े होते हैं तो मुझे ठीक से काम करना चाहिए। तो पुलिस वाले भैया सीधे बोलते हैं कि देखिए मैडम, कि मेरा काम नहीं है, ये किसी और का काम है, आप उनको बोलिए। तो मतलब एक बात बताइए, अगर हर एक इंसान ऐसे ही सोचेगा तो गरीबों की मदद कौन करेगा? जब सरकार इतना सोच रही है, सरकार दे रही है, तो गरीबों को आपको देने में क्या परेशानी? जब पुलिस वाले भैया ने मुझे ऐसे कहा ना कि मैडम मेरा काम नहीं है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मुझे अच्छा लगा था भैया से 1 घंटे अपनी प्रॉब्लम बता के, डिस्कस करके, और उसके बाद वो 2 मिनट में कहते हैं मैडम ठीक है, लेकिन मेरा काम नहीं है। तो दोस्तों, अगर हर एक इंसान ये सोचेगा कि हमारा काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है, तो ये चीज़ मैं समझती हूँ कि गलत है। हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, और अगर कोई परेशान है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। देखिए, किसी की हेल्प करने के लिए आपको कुछ आप
ये मत कहो कि ये मेरा काम नहीं है। आप कभी भी परेशानियां बता करके नहीं आती, एक इंसानियत होती है दोस्तों। अगर आज हम किसी की हेल्प करेंगे तो कल भगवान हमारी हेल्प करेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारा काम नहीं है, तो वो बहुत ही गलत कहते हैं दोस्तों। हमारा फर्ज बनता है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसकी हेल्प कर दें। देखिए, जिंदगी में दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। पैसे आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन जब इतने बूढ़े बूढ़े लोग मेरे सर पे हाथ फेर कर कहते हैं कि अरे मैडम भगवान आपका भला करे, आप कह रहे थे हमको राशन मिल गया, आप नहीं होती तो हमें राशन नहीं मिलता, वो तो हमको भगा देता। तो दोस्तों, कुछ कुछ काम दुआ लेने के लिए किया जाता है, तो आप करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं जब वहाँ से सर्वे करके मुड़ती हूँ तो मुझे यही लगता है कि यार आज तो इसने दे दिया, लेकिन कल जब मैं दूसरे तीसरे दिन भी देखती हूँ ना तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वहाँ जाकर खड़ी रहूँ, लोगों को दिलवाऊँ, बोलूँ। लेकिन क्या है कि लोगों को परेशान जब देखो ना तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जब हमारी सरकार दे रही है तो भैया तेरे को देने में क्या परेशानी है। ऊपर से हाथ पीछे करो, अंगूठा लाओ, लगाओ, अभी नहीं हुआ, पीछे जाओ, अरे ऊपर मत गिरो। मतलब इतना नाटक कि मैं तो भैया, और इतने एजेड लोग जो उनके माँ बाप के समान है। मैं बता तो रही हूँ, इस दुकान का एक ही इस चीज़ का एक ही तरीका है कि जो देने वाले होते हैं ना, हर 6 महीने पे चेंज करो, ताकि वो अपने बाप की दुकान ना समझे। दूसरे को रखो। हमारे इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, इतनी बेरोजगारी है, इतने लोग हैं, हम एक ही को क्यों बैठा के रखे हैं 5 साल से भैया। अगर बीजेपी 15-20 साल रहेगी तो वो बंदा तो अपने आप को भैया पता नहीं क्या समझने लगेगा। अभी से ही उसकी इतनी अकड़े हर दुकान वाले की। 5-5 साल में लोगों ने अपने आप को तो बहुत बड़ा वो समझ के रखा है। मैं तो कहती हूँ कि हटाइए, 6-6 महीने पे सबको चेंज करो, सबकी अकड़ ठीक हो जाएगी। नमस्कार।